जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पर्व आते ही पूरे देश का माहौल भक्ति रस में रंग जाता है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में माँ दुर्गा की भव्य आराधना होती है। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंदिरों में सजावट और माता रानी के जयकारों से पूरा वातावरण दिव्य और शक्तिशाली हो जाता है। नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का समय नहीं है, बल्कि ये वो अवसर है जब हर भक्त अपने मन, शरीर और आत्मा को माँ की भक्ति में रंग देता है। लेकिन इस बार की नवरात्रि थोड़ी खास है। क्यों? क्योंकि साल 2025 की शारदीय नवरात्रि 10 दिन तक चलने वाली है। जी हाँ, इस बार एक अतिरिक्त तिथि पड़ने के कारण नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की होगी। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर भक्तों में थोड़ा संशय है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, कन्या पूजन के सटीक और शुभ मुहूर्त कौन से हैं, नवरात्रि के कलश विसर्जन और व्रत पारण का सही समय क्या है और पूजा करते समय कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह अपनी अष्टमी, नवमी और दशहरा की पूजा को सफल और फलदायी बनाया जाए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी की, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। अष्टमी तिथि कब है? इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 सोमवार को शाम 4:32 पर होगी और इसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी व्रत 30 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और इस बार इसके लिए 3 बेहद शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रातःकालीन मुहूर्त, जो सुबह 5:01 से 6:13 तक रहेगा। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। वहीं तीसरा और अंतिम है विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:10 से 2:58 तक रहेगा। इन तीनों समयों में से किसी भी मुहूर्त में कन्या पूजन करने से माता महागौरी विशेष प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं नवमी की। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह वही देवी हैं जिन्होंने भगवान शिव तक को 8 सिद्धियां प्रदान की थीं। इसीलिए नवमी को सिद्धि प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। नवमी तिथि कब है? नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 मंगलवार शाम 6:07 से होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार नवमी व्रत 1 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। नवमी के दिन कन्या पूजन का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है और इस अवसर पर कई शुभ मुहूर्त मान्य होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है, जो सुबह 4:37 से 5:22 तक रहता है। इसके बाद प्रातः संध्या काल है, जो सुबह 5:01 से 6:14 तक शुभ फलदायी माना जाता है। वहीं इस दिन का सबसे बड़ा योग रवि योग है, जो सुबह 8:06 से अगले दिन यानी 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक बना रहेगा। इसका अर्थ है कि नवमी के पूरे दिन भर भक्त कन्या पूजन कर सकते हैं और माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करने से सुख, समृद्धि और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसका मतलब है कि नवमी के दिन लगभग पूरा दिन कन्या पूजन के लिए शुभ माना जाएगा। दशहरा और विसर्जन नवरात्रि का समापन दशमी तिथि पर होता है, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। 2025 में दशमी 1 अक्टूबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार कलश विसर्जन और व्रत पारण 2 अक्टूबर गुरुवार को होगा। कलश विसर्जन का शुभ समय रहेगा सुबह 6:32 से 8:54 तक। इस समय माता रानी का विसर्जन कर, भोग लगाकर और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाएगा। कन्या पूजन विधि और सावधानियां। कन्या पूजन को नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है। इस दिन 9 कन्याओं या 11 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उनके चरण धोकर, आसन पर बिठाकर
तिलक लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया जाता है। फिर उन्हें भोजन कराया जाता है और दक्षिणा, उपहार, कपड़े या पढ़ाई लिखाई का सामान भेंट किया जाता है। ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी खाली हाथ विदा न करें। उन्हें आदर पूर्वक विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे पावन और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में पूरे श्रद्धा और विधि विधान से कन्या पूजन होता है, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, जैसे कि पूजन के समय काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। कन्या पूजन के दिन प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही बाल और नाखून काटना भी वर्जित है। शराब या किसी भी प्रकार का नशा इस दिन सख्ती से त्याग देना चाहिए और चमड़े की बनी वस्तुएं पूजन स्थल पर नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा विधि के अनुसार सुबह स्नान कर शुद्ध और साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और देसी घी का दीपक जलाकर माता रानी का आवाहन करें। माँ को सिंदूर, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री जैसे चुनरी, चूड़ी या बिंदी माँ को समर्पित करें। इसके बाद फल, मिठाई और सात्विक भोजन का भोग लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। जब सभी नियमों का पालन कर कन्याओं को भोजन और दक्षिणा देकर पूजन संपन्न किया जाता है, तब माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। कहते हैं कि इस विधि से किया गया पूजन जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आता है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद समापन के समय एक विशेष भावना मन में उत्पन्न होती है। 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति, उपवास और पूजा अर्चना करने के बाद जब कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। परंपरा है कि अष्टमी या नवमी के दिन पूजन के बाद भक्त अपने व्रत का पारण करते हैं और दशमी के दिन कलश विसर्जन करके नवरात्रि का समापन करते हैं। इस दिन राम की विजय और रावण पर धर्म की जीत का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। यह अवसर केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह संदेश देता है कि असत्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। कन्या पूजन का महत्व भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मासूम कन्याओं में माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है और उनका सम्मान करना, उन्हें भोजन कराना और आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। समापन के समय यह संकल्प लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की भक्ति केवल नवरात्रि तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण में हम उनके बताए हुए सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते रहे। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश और अंतिम उद्देश्य है।